आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 17 वाक्यांश 10 से 13 से लिया गया है। शिष्यों ने यीशु से पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियास को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियास अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियास आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप भी शिष्यों के समान प्रभु यीशु क्रिस्त से बातचीत करते हैं? अपनी परेशानी के बारे में उनसे कुछ जानने की इच्छा रखते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछते हैं कि शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियास को आना है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को जवाब देते हैं कि एलियास अवश्य सब कुछ ठीक करने इस संसार में आएंगे, और मैं ये कहता हूँ कि वह आ चुके हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार उन शिष्यों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं पहचाना, उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग को तैयार करने वाले संत को नहीं पहचाना। शायद हम भी अपने जीवन में, इस जीवन में जीते समय सांसारिक बातों में व्यस्त होकर हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त से जो वादा किए हैं वह भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने ही हमें एक नाम देकर चुना है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपने कार्यों के लिए चुना है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को अपने समान दूसरों के लिए समर्पित होने के लिए चुना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को साफ तौर पर उन्हें समझाया कि मसीह के आने के पहले उसके मार्ग को तैयार करने के लिए जो कोई भी आया, लेकिन लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं। उन्हें घोर दुख तकलीफें दी, उन्हें बुरा कहा और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम भी अपने जीवन में जीते समय सांसारिक बातों में बढ़ जाते हैं। संसार के हर एक जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो अपवित्र होती है, जो संबंध अपवित्र होते हैं, उन सभी में हम फंसे रहते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त की पवित्रता को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को यह संकेत दिया कि एलियास जो मसीह के पहले आने वाला है, वह आ चुका है। अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता को उन्होंने एलियास कहा और अपने को स्वयं उन्होंने मसीह कहा, और बाद में उनके शिष्य यह जान जाते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे मसीह हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पर्वत पर से उतरते समय शिष्यों ने यीशु से पूछा कि शास्त्री लोग क्यों कहते हैं कि एलिया को पहले आना है। प्रभु यीशु क्रिस्त उनके प्रश्नों का उत्तर
इस धारणा को दृढ़ करते हैं। यीशु उनसे कहते हैं कि एलिया पहले ही आ चुके हैं। हमारे जीवन में भी हम जिसकी आशा करते हैं, जिसकी कामना करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा तुम यह मान लो कि वह तुम्हें मिल गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी इस आगमन काल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। हम सभी प्रभु यीशु ख्रिस्त से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी प्रज्ञा हम सभी पर दें, ताकि हम उनकी प्रज्ञा को पाकर अपने जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त के हर एक कार्यों को पहचान सके, प्रभु यीशु ख्रिस्त की हर एक बातों को पहचान सके, प्रभु यीशु ख्रिस्त के हर एक चमत्कार को महसूस कर सकें और उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। आमीन। मेरी माँ यीशु की माँ, हे मेरी माँ यीशु की माँ, हे मेरी माँ यीशु की माँ, हे मेरी माँ यीशु की माँ। वचन मेरी माँ पूरा किया, वो वचन मेरी माँ तूने दिया जो वचन मेरी माँ पूरा किया, वो वचन मेरी माँ सच्चा उजाला है शब्दों माँ, दर्द में तेरे यीशु जमा, वचनों की माँ वरदानी माँ, ये प्यारी माँ यीशु की माँ, वचनों की माँ वरदानी माँ, ये प्यारी माँ यीशु की माँ। तूने सहा जो दुख मेरी माँ, सारे जहाँ के दुख मेरी माँ, तूने सहा जो दुख मेरी माँ, सारे जहाँ का दुख मेरी माँ, गोदी में तेरे सुत है तेरा, कैसे सहा है दुख जो मिला, दुखियों की माँ दीनों की माँ, क्या सिंहासन तू मेरी माँ, दुखियों की माँ दीनों की माँ, क्या सिंहासन तू मेरी माँ, मेरी माँ यीशु की माँ, हे मेरी माँ यीशु की माँ, हे मेरी माँ यीशु की माँ, हे मेरी माँ